तो दोस्तों एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ था, महल था, परिवार था, सुख सुविधाएं थी और पूरे हिमालय की दुनिया जिसके पास थी, जहां प्रकृति की एक बहुत सुंदर शांति भी थी। लेकिन उस राजकुमारी ने इन सबको छोड़ दिया। क्यों? क्या केवल महादेव को पाने के लिए, या इसके पीछे कुछ डीप मीनिंग है जो हमें समझना है। ओम नमः शिवाय दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे देवी पार्वती के मन में महादेव को पाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी और वो खुद को बदलने के लिए तैयार हो चुकी थी और उसके लिए तपस्या के मार्ग को उन्होंने चुना, यानी कि अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जानने की यात्रा उन्होंने शुरू करी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मैं खुद को जान पाऊंगी, खुद को बदल पाऊंगी, तभी मैं शायद शिव से मिल पाऊंगी, महादेव से मिल पाऊंगी, उस सत्य को जान पाऊंगी। और यहाँ पर पार्वती अपनी आदि शक्ति के रूप को जानना चाहती थी। जो एनर्जी उनके अंदर थी उसे पहचानना ही उनका मूल उद्देश्य था, क्योंकि जब वो ये जान पाएंगे कि उनके अंदर आदि शक्ति का तत्व मौजूद है, तभी तो शिव से वो मिल पाएंगी। क्योंकि शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए स्वयं को जानना तो पड़ेगा, शिव को जानना तो पड़ेगा, शक्ति को जानना तो पड़ेगा। दोस्तों शिव महापुराण की इस पूरी जर्नी में हम शिव को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शिव का मतलब क्या है, महादेव का मतलब क्या है, हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है और इसे समझकर हम हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं और हम हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। और उसी यात्रा में आप और हम पिछले 13 दिन से चल रहे हैं और आज उसका 14वां दिन है। शिव महापुराण की कहानियां एक नया मोड़ ले चुकी हैं। सती अपना शरीर त्याग चुकी हैं, महादेव अपनी समाधि में लीन हो चुके हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। देवता घबराए हुए हैं कि अब इस प्रकृति को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए आखिर कैसे वापस से इसे बैलेंस किया जाए, वापस कैसे शिव और शक्ति को मिलाया जाए, वापस कैसे प्योर कॉन्शियसनेस और प्योर एनर्जी को एक साथ लाया जाए, क्योंकि तभी ये सृष्टि, ये यूनिवर्स अपना काम कर पाएगा। महादेव सती को खोने के बाद अपनी समाधि में लीन हो चुके हैं, संसार को पूरी तरह त्याग चुके हैं और वो गहन समाधि में लीन है। गहन समाधि का मतलब क्या है दोस्तों? शिव के पास से एनर्जी चली गई है, कॉन्शियसनेस के पास से एनर्जी दूर चली गई है, तो कॉन्शियसनेस अब बस प्योर कॉन्शियसनेस हो गया है। उसके अंदर किसी तरीके की स्पीड नहीं है, वो अब अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए शिव के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि शक्ति जैसी उनसे दूर गई, वो समाधि में लीन है, उन्हें उठाया नहीं जा सकता, उन्हें जगाया नहीं जा सकता, उनकी समाधि नहीं तोड़ी जा सकती। और वहीं पार्वती, देवी पार्वती महादेव को पाने के लिए घोर कठिन तपस्या करने की शुरुआत कर चुकी है। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में चली गई है। और यहाँ सबसे कठिन प्रश्न यही है कि जो महादेव अब संसार में आना ही नहीं चाहते, जो महादेव समाधि में लीन है, क्या देवी पार्वती उन्हें अपने पास वापस बुला पाएगी या स्वयं को स्वीकार करवा पाएंगी? देवी पार्वती के पास एक ही प्रश्न था कि क्या मैं महादेव को उनकी इच्छा के बिना पा सकती हूँ? और देवी पार्वती इस बात को समझ चुकी थी। वो यहाँ हमें एक नया प्रेम का एक नया रूप बताने वाली थी कि प्रेम किसी को अपना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को उसके योग्य बनाने का नाम है, उसे हम प्रेम कहते हैं। इसलिए देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए उनको मजबूर नहीं किया, बल्कि खुद को बदलना शुरू किया। और इसी बदलाव की यात्रा को, इसी बदलाव के तरीके को हम तपस्या कहते हैं। और आज के इस पूरे चैप्टर में हम इस तपस्या को ही समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हम तपस्या शब्द सुनते ही ऐसे लगता है जैसे कोई भूखा प्यासा अपने आप को दुख दे रहा होगा, अपने शरीर को दुख दे रहा होगा और ऐसी कोई चीज कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों तपस्या का डीपर मीनिंग है डिसिप्लिन। अपनी एनर्जी को बिखरने से रोकना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना और अपने जीवन की पूरी शक्ति को एक हाईएस्ट पर्पस की तरफ मोड़ देना, लगा देना। देवी पार्वती अब यही करने वाली थी। उन्होंने राजमहलों को छोड़ दिया था, अब जंगल ही उनका महल था, वृक्ष उनके साथी और धरती उनका आसन जहां वो सोया करती थी और महादेव का नाम बस उनका सहारा। शुरुआत में उन्होंने कंद मूल फल जो जंगली थे वो खाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है उन्होंने इसे भी छोड़ दिया। और ये सब करके देवी पार्वती को अपने शरीर को कष्ट नहीं दे रही थी। ये वो तरीका है, योग का वो तरीका है जिससे आप अपने मन को एकाग्र करते हो, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हो। क्योंकि महादेव को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए भारी त्याग काफी नहीं होता, भारी दिखावा काफी नहीं होता, बल्कि आपको अपने अंदर की शांति चाहिए होती है, ताकि आप उस सत्य को पहचानने के लायक तो हो जाओ। हमारी जिंदगी में भी एग्जैक्टली यही होता है। हम भी यही कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे पीस चाहिए, लेकिन हमारा मन हर दूसरे मिनट अपना रास्ता ही बदल देता है, अपनी इच्छा ही बदल देता है, अपनी डिजायर्स ही बदल देता है। वो हर दूसरे मिनट एक नई डायरेक्शन में भागने लगता है। और यहाँ देवी पार्वती अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने मन को एक ही डायरेक्शन दे रही थी और वो था शिव का डायरेक्शन, महादेव का डायरेक्शन, सत्य का डायरेक्शन,
सत्य को जानने का डायरेक्शन। और यही तपस्या का पहला रहस्य है जो हमें समझ में आता है कि जब तक हमारी एनर्जी स्कैटर्ड है, हमारी इच्छाएं केवल डिजायर होती है, लेकिन जब हम अपनी इसी एनर्जी को केवल एक डायरेक्शन में लगा देते हैं तो यही डिजायर हमारा संकल्प बन जाती है। और देवी पार्वती का डिजायर अब संकल्प बन चुका था। अब वो शिव को पाना ही उनका संकल्प था। दिन गुजरने लगे, मौसम बदलने लगे, कभी तेज धूप, कभी तेज ठंड और कभी बहुत तेज बारिश, लेकिन देवी पार्वती का ध्यान केवल और केवल एक जगह था, महादेव की तरफ। कुछ समय तक उन्होंने कंद मूल फल पत्ते खाए, लेकिन उसके बाद ये सब खाना भी छोड़ दिया। और तब देवी पार्वती को एक नया नाम मिला, अपर्णा। मतलब वो जिसने पत्ते खाना भी, पर्ण खाना भी छोड़ दिया हो, उसे कहा अपर्णा। देखिए, तपस्या और संकल्प में ना यही फर्क है। तपस्या हो सकता है केवल मात्र अपने शरीर को दुखी परेशान करने तक सीमित रह जाए, एक पैराडॉक्स है। लेकिन जब आपकी तपस्या संकल्प बन जाती है ना, तो वो और गहरी हो जाती है, वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि देवी पार्वती, जो कि स्वयं आदि शक्ति का ही स्वरूप थी, उन्हें तपस्या करने की नीड है, उन्हें जरूरत है महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या करने की। और क्या शिव को याद नहीं था कि शक्ति उनसे कभी अलग नहीं हो सकती और देवी पार्वती शक्ति का रूप ही है। यही इस कहानी को समझने का एक पॉइंट आता है कि देवी पार्वती की तपस्या महादेव को पाने की तपस्या नहीं है, बल्कि खुद को जानने की तपस्या है, खुद के उस स्वरूप को जानने की तपस्या है जो उन्हें नहीं पता कि वो आदि शक्ति है। सती के रूप में जो कहानी अधूरी रह गई थी, पार्वती के रूप में उसे पूर्ण होना था, लेकिन उसके लिए उस सत्य को जानना भी तो पड़ेगा। शिव तो पहले भी शिव ही थे, लेकिन शक्ति को जानना पड़ेगा कि वो पहले सती थी, वो आदि शक्ति थी और वो अब दोबारा प्रकट हुई है और दोबारा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और इसी अवेकनिंग को, इसी जागृत होने की अवस्था के लिए हमें तपस्या की जरूरत होती है, हमें कुछ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, हमारी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने की जरूरत होती है, तभी वो रास्ता हमें मिलता है, तभी वो सत्य हमें मिलता है। यहाँ हमारी लाइफ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है। हम अक्सर लाइफ में किसी रिजल्ट के लिए इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी, फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मैंने इतना प्रे किया भगवान से, फिर भी मेरी मन्नत पूरी क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ देवी पार्वती हमें बताती हैं कि तपस्या का मतलब रिजल्ट की गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत करी तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। अगर मेहनत सही दिशा में है तो वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपकी तपस्या आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपको बदल देगी, सही दिशा की तरफ बदल देगी, सही दिशा की तरफ मोड़ देगी। आप उसे समझने की कोशिश करो, वो आपको इतना ट्रांसफॉर्म कर देगी कि आपका कॉन्शियसनेस जो है वो आपके रिजल्ट के लेवल पे आ जाएगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हो सकता है कि रिजल्ट मैनिफेस्ट ना हो, लेकिन आपकी लाइफ उसी लेवल पे हो जाती है, आप अपने आप को उतना ही बदल देते हैं, फिर आपको रिजल्ट की कोई कामना नहीं रह जाती, इच्छा नहीं रह जाती कि वो चीज हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अंदर से आप अपने आप को वैसा फील कर लेते हैं, वैसा महसूस करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे देवी पार्वती की तपस्या और कठिन होती जा रही थी। धीरे धीरे उनका मैं, उनका अहंकार, उनका ईगो, उनकी आइडेंटिटी, जिसे हम मैं कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, वो खत्म हो रहा था। और शायद तपस्या का यही असली मतलब है। तपस्या केवल इतनी सी बात नहीं है कि मैं इतना सह सकता हूं। तपस्या का मतलब है कि मैं अपने अंदर कितने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ सकता हूँ, कितनी डिजायर अब मुझे कंट्रोल करती है, कितने अप्रूवल मुझे चाहिए, कितनी बार मैं अपनी डायरेक्शंस बदल देता हूँ और कितनी देर तक मैं अपने हाईएस्ट पर्पस पर टिका रह सकता हूँ। तो देवी पार्वती इन सब सवालों के जवाब अपने जीवन से, अपनी तपस्या से हमें दे रही है। लेकिन इसी तपस्या का एक और पहलू था जो देवी पार्वती को ही नहीं, पूरी दुनिया को अफेक्ट करने वाला था, प्रभावित करने वाला था। देवता लोग देख रहे थे कि एक कन्या किस इंटेंसिटी से महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही है, और देवता लोग समझ रहे थे कि ये कोई ऑर्डिनरी प्रेम नहीं है, ऑर्डिनरी डिजायर नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का एक चैप्टर है, एक स्टार्टिंग चैप्टर है। और इसी समय देवताओं के सामने एक और समस्या खड़ी थी। महादेव अपनी समाधि में लीन थे और उन्हें संसार अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा था। तो अब सवाल ये था कि शिव को समाधि से बाहर कौन लेकर आएगा, क्योंकि तभी तो शिव और शक्ति का मिलन संभव हो पाए। फिर देवताओं ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका परिणाम पूरी दुनिया ने देखा, और उसी से हमारी लाइफ के भी कई लेसन्स जो हैं निकल के आते हैं, जो हम अभी समझेंगे। देवता, ऋषि, सब लोग देख रहे थे कि देवी पार्वती का जो प्रण है, तपस्या है, वो दिन पे दिन और गहरी होती जा रही है, और उधर महादेव अब भी समाधि में लीन है। और इसी समय देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई, और वो था तारकासुर, जिसने ब्रह्मा से वरदान पाकर अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया था। कोई भी देवता अब तारकासुर के सामने टिक नहीं पा रहा था, और कहते हैं कि तारकासुर का वध केवल और केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन शिव गृहस्थी नहीं थे, ना विवाह किया, ना संसार अपनी तरफ खींच रहा है। सती से बिछड़ने के बाद वो सब कुछ छोड़ चुके और गहरी समाधि में लीन है। ऐसे में पुत्र का प्रश्न, ऐसे में गृहस्थी का प्रश्न, ऐसे में संबंध का प्रश्न कैसे उठ सकता है। ऐसे में देवताओं के सामने बस एक ही रास्ता था कि
किसी भी तरीके से शिव और शक्ति का पुनर्मिलन कराया जाए। यहाँ हमें एक बात समझने की जरूरत है कि जब भी सृष्टि इम्बैलेंस होती है, जब भी यूनिवर्स इम्बैलेंस होता है, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे से थोड़ा दूर हो चुके हैं, तो ऐसे में कोई भयानक चीज जो है वो होने की, कोई भयानक घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, तारकासुर की तरह। यहाँ इसे ही समझाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हर जगह बैलेंस की आवश्यकता है, जरूरत है। इस यूनिवर्स को भी एक बैलेंस की जरूरत है। महादेव पूरी तरह से काम, इच्छा और सांसारिकता से दूर हो चुके थे, इसलिए देवताओं को एक ऐसा व्यक्ति चुनना था जो किसी के मन को हिलाने की ताकत रखता हो, और वो थे कामदेव। कामदेव केवल अट्रैक्शन के देवता नहीं थे, उनका मूल तत्व जो था वो था डिजायर, वो इच्छाओं के देवता थे। ये एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा जागृत करती है, जगाती है। इसलिए देवताओं को लगा कि महादेव की समाधि को अब कामदेव ही तोड़ सकते हैं। लेकिन कामदेव को ये नहीं पता था कि वो जिसके सामने खड़े होने जा रहे हैं वो स्वयं महादेव हैं। वो केवल एक योगी नहीं है, बल्कि वो काम से भी परे हैं, डिजायर से भी परे हैं। और जब डिजायर प्योर कॉन्शियसनेस को फोर्सफुली डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है ना, तो कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर होने वाला है। उधर देवी पार्वती अभी भी तपस्या में लीन थी और उन्हें देवताओं के इस प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका लक्ष्य, उनका ध्यान केवल महादेव पर था। और फिर एक दिन वो पल आ गया जब महादेव समाधि में बैठे थे, देवी पार्वती उनके सामने खड़ी थी और कामदेव अपने पुष्प बाण को चढ़ाकर तैयार खड़े थे, और महादेव के हृदय को उन्हें भेदना था। ये एक पोएट्री हो सकती है, ये एक इस तरीके से कुछ बताने की कोशिश की गई है कि कैसे किसी के मन में डिजायर जागती है, कैसे किसी के मन में कोई चीज पाने की इच्छा आती है, उसे कामदेव के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। और जैसे ही कामदेव ने अपना पुष्प बाण जो है महादेव की तरफ छोड़ा, हृदय की तरफ छोड़ा, और जाके जब वो उनकी हृदय से टकराया, तो महादेव का तीसरा नेत्र अचानक से खुल गया। महादेव की आंखें खुल चुकी थी, समाधि टूट चुकी थी, कामदेव अपना बाण छोड़ चुके थे और देवता स्तब्ध खड़े थे, और देवी पार्वती महादेव के सामने शांत खड़ी थी। लेकिन अगले ही पल महादेव के ललाट पर एक तीसरा नेत्र प्रकट होता है, और यही वो पल है जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इस तीसरे नेत्र को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम कहानी में कहीं भटक जाएंगे। ये तीसरा नेत्र कोई मैजिकल पावर नहीं है, ये इनर विजन का एक प्रतीक है, एक सिंबल है कि महादेव जो योगी हैं वो केवल इन दो आंखों से ही चीजों को नहीं देखते, बल्कि उनके पास एक ऐसा विजन है जो इन दो आंखों से परे उसको देख पाता है। तीसरा नेत्र अंदर का सत्य दिखाता है, सभी घटनाओं के बीच में सत्य क्या है उसे समझने की शक्ति देता है। और जब अंदर का सत्य जाग जाता है, हम सत्य को पहचान लेते हैं, तो बाहर के बहुत सारे इल्यूजन अपने आप ही जलने लगते हैं, अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। कामदेव क्या लेकर आए थे? डिजायर। और महादेव की स्थिति क्या थी? वो तो डिजायर से परे थे, काम से परे थे। और जब डिजायर फोर्सफुली कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब करता है ना, तो एक रुद्र का तेज प्रकट होता है, एक अजीब सी एनर्जी प्रकट होती है। इसलिए कामदेव की कहानी किसी देवता के भस्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि डिजायर के भस्म होने की कहानी। ये डिजायर और अवेयरनेस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें समझाया जा रहा है। हमारी लाइफ में हर दिन एक कामदेव उठकर आता है, एक डिजायर आती है जो कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अभी चाहिए और हर हाल में चाहिए। और जब डिजायर हमें कंट्रोल करने लगता है, तो हम अपने ही माइंड के स्लेव बन जाते हैं। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि डिजायर को डिस्ट्रॉय मत करो, लेकिन उसका स्लेव भी नहीं बनना है, उसके आगे घुटने भी नहीं टेक देने हैं। उसे ऑब्जर्व करो, उसे समझो, और जरूरत पड़े तो उसे ट्रांसेंड कर दो, मतलब उसे सही दिशा दे दो, उसे एक सही मतलब के लिए, एक सही कोज के लिए एक कारण बना दो। लेकिन देवी पार्वती का क्या महादेव को पाना उनकी इच्छा थी? यही नेक्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें समझनी है कि क्या कामदेव महादेव के बाहर से उनके अंदर कोई इच्छा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवी पार्वती अंदर से तपस्या के माध्यम से महादेव को पाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ फोर्स था, दूसरी तरफ डिसिप्लिन, एक तरफ इंस्टेंट डिजायर, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर महादेव ने किस रास्ते को स्वीकार किया? उन्होंने तपस्या को स्वीकार किया। इसलिए देवी पार्वती की तपस्या का असली मीनिंग हमें इस चैप्टर में, इस वीडियो में समझने की कोशिश करी। और यही हमारे लिए भी लेसन है कि कई बार हम रिजल्ट के लिए दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, अपने बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, लोग मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करें और लाइफ मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलने लगे। लेकिन देवी पार्वती की तपस्या हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। वो बाहर की सिचुएशंस को बदलने की बात नहीं करती, वो कहती है कि बाहर की सिचुएशन को फोर्स नहीं करना है, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को बदलना है, कि आपकी कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी हो जाए कि वो बाकी सिचुएशंस को पार कर जाए, उसके ऊपर चली जाए। खैर, कामदेव महादेव के सामने खड़े थे और महादेव का तीसरा नेत्र खुल चुका था। इसको और गहराई से हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब है।
तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। अब हम थोड़ा सा शिव का ध्यान करेंगे, शिव को महसूस करने की कोशिश करेंगे, जो जाना समझा उसे अपने मन में उतारने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए और मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।